पहाड़ों को देखते रहें, हिमालय के धवल शिखर, हिम शिखर, इन्हें देखते रहें सहजता से। और कुछ भी नहीं करना, देखना हो रहा है। देखते रहें का अर्थ देखना हो रहा है, अपने से हो रहा है देखना। बने रहें उस अवस्था में। मन बार बार कोशिश करेगा विचार लाने की, इधर उधर भटकाने की। भटकना नहीं है। हिम शिखरों को देखते रहना है। देखना हो रहा है और बाकी सेंसेस भी एक्टिव हैं साइमल्टेनियसली, कहीं कोई फोकस नहीं है। तरह तरह की ध्वनियां भी सुनाई पड़ रही हैं। आंखें खोल कर यह ध्यान हो रहा है, घट रहा है। इनहेल एंड एक्सेल अ ब्रीथ, उसका भी पता चल रहा है। सेंसेशंस भी पता चल रहे हैं। बॉडी के सेंसेशंस भी पता चल रहे हैं। सब एक साथ हो रहा है। सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं। कहीं कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कहीं कोई फोकसिंग नहीं है। सब हो रहा है और सब कुछ जाना जा रहा है। एक सहज हैपनिंग। भीतर सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ ठहर गया है भीतर। न जाने कितनी सैकड़ों किस्म की छोटी बड़ी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं हैं। डोंट कंसंट्रेट, डोंट फोकस्ड। सब कुछ जाना जा रहा है जैसा का तैसा, एज इट इज। मन बार बार इधर उधर कोशिश करेगा, लेकिन बने रहें इन हिम शिखरों के साथ। इधर उधर दृष्टि न डोले, दृष्टि नहीं डोलनी चाहिए। श्वास का आवागमन पता चल रहा है, जाना जा रहा है। तरह तरह की संवेदनाएं जानी जा रही हैं, तरह तरह की ध्वनियां सुनी जा रही हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, युगपत।
और आंखों के सामने हिमशिखर हैं। एकदम सहज ध्यान की विधि। जो है सो है, उसके साथ हो जाना। जो जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है, उसको जैसा का तैसा जानना हो रहा है। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। अवेयर, एक सजगता, सजग मौन। उस सजग मौन में, उस ठहराव में सब कुछ जाना जा रहा है। ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जस्ट नो एज इट इज, एज इट इज। डोंट कंसंट्रेट, डोंट फोकस्ड, don't analyze, don't define, just be accept as it is, as it is. कोई भी विचलन या विक्षेप पैदा हो, बस सजग रहना है, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है। विक्षेप बहा के ले जाने की कोशिश करेगा, बस एसोसिएट नहीं होना है उसके साथ में। उसके साथ बह नहीं जाना है। देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, संस्पर्श हो रहे हैं। ब्रीथ अप एंड डाउन, आवागमन, इनहेल एंड एक्सहेल जाना जा रहा है। अवेयर, एक सजगता,
सम्यक श्रवण। न जाने कितने किस्म की ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं, क्योंकि हम फोकस्ड नहीं हैं, हम कंसंट्रेट नहीं हैं, इसलिए सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं अपने से ही। एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस लिसनिंग, एफर्टलेस विजनिंग, साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा है। अप एंड डाउन ऑफ ब्रीथ। प्रकृति के साथ यह ध्यान है, आंखें खोलकर सहज ध्यान, प्रकृति के साथ हो जाना। प्रकृति के बीच में जाते तो हैं, लेकिन भीतर से ठहरते नहीं हैं। यह ठहराव, सजगता पूर्वक एक ठहराव, जो है सो है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। मन के विक्षेपों के साथ कोई एसोसिएशन नहीं, मन के विचलनों के साथ कोई एसोसिएशन नहीं। सारी ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं विदाउट एनी एनालाइजेशन, without any concentration. Don't try to understand anything. Just be accept all kind of happenings as it is, as it is. जो भी हैपनिंग है उसके साथ एसोसिएट होंगे तो विक्षेप में परिणत हो जाएगी, बदल जाएगी। एसोसिएट नहीं होंगे तो सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। डोंट रिएक्ट।
सब ठहर गया है भीतर। कोई विचलन नहीं, कोई विक्षेप नहीं, शांत चित्त, मौन। और जो कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जाना जा रहा है। सजगता। देखे मन कैसे विचलन पैदा कर रहा है, लेकिन सजगता बनी रहे। सुरम्य प्रकृति के सानिध्य में, अच्छे वातावरण में, अनुकूल परिस्थितियों में, सहज शांत मौन बैठकर, आंखें खोलकर, प्रकृति के साथ समरस होने वाला ध्यान। ये ध्यान की पद्धति कैसे समरस हो जाएं सौम्य प्रकृति के साथ। बहुत सारी बातें होती है प्रकृति के आनंद की, इसकी उसकी। क्या हम प्रकृति के साथ समरस हो पाते हैं? क्या विक्षेप रहित अवस्था में हम हो पाते हैं प्रकृति के साथ में? क्या प्रकृति के साथ घंटा 2 घंटा हम मौन में रह सकते हैं, सौम्य प्रकृति का दर्शन करते हुए, आंखें खुली रख के? सजग मौन, भीतर एक ठहराव, कोई आपाधापी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई बेचैनी नहीं, जैसे सब भीतर ठहर गया हो।
मन यदि कोई विचलन पैदा कर रहा है तो उस विचलन को सहजतापूर्वक जानना हो रहा है, उसके साथ एसोसिएशन नहीं करना है। डोंट एसोसिएट। कोई विचार श्रृंखला आ रही है तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है विचारों पर। जस्ट वॉच एज इट इज, बट डोंट एसोसिएट। सजग, अवेयर, धीरे धीरे भीतर सब ठहरता जा रहा है। सारे विक्षेप, विचार, विचलन सब ठहरता जा रहा है। दो तीन एक्सेल करेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे एंड बिकम रिलैक्स। कोई असहजता इसमें भी पैदा होनी नहीं चाहिए, लेकिन पैदा हुई हो तो उसे रिलैक्स कर लें। चाहें तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करके अब भीतर इसे जो है महसूस करें, इस ठहराव को, इस शांति को भीतर महसूस करें। आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। और मीटर पर गति है वो होते ये बढ़िया ना जब लोग कर ना वाला बहुत दिया ना खाना करना वाला का बोला मुझे ये अगले दिन कोई दिया और स्वाद लगा जाके अब खाना जाएगा अंदर ना भाई अगले ना अपने माता बोले ना आप आगे आंखें बंद हैं और महसूस कर पा रहे हैं
इस प्रकृति की सौम्यता को, सुनहरी धूप को, शांत शीतल हवाओं को, अपना खाना बन जाता है जो जब की बनेगी। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का सुनना हो रहा है। आंखों के सामने जो जैसा प्रकट है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। उसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं कि वो प्रकाश है या अंधकार है या जो कुछ भी है। डोंट डिफाइन, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, जस्ट बी एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स एज इट इज, एज इट इज। सजग, अवेयर, निर्विचार, शांत, मौन, सब ठहर गया है भीतर। सारी बेचैनी, सारी दौड़ विसर्जित हो चुकी है। कुछ भी नहीं पाना है। जो जैसा है ठीक है, परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। टोटल एक्सेप्टेंस। एक्सेल करेंगे 2-3 और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। अब पूरी प्रकृति का आनंद लेंगे, जो जहाँ जैसा है। चाहें तो धीरे से उठ करके चलते हुए घूमेंगे और सारे दृश्यों का रसपान करेंगे। आसपास घूमेंगे, सारे पर्वतों को, पहाड़ों को, वृक्षों को, सबका दर्शन होगा, सबका आनंद लिया जाएगा। सूर्यास्त का, सनसेट का भी आनंद लिया जाएगा। इस अवस्था में, भीतर की ठहराव की अवस्था में, हम प्रकृति को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे। धीरे धीरे पूरा भ्रमण करेंगे और पूरी प्रकृति का आनंद लेंगे।